हेलो फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हो लिनक्स ज्ञान। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। आज का टॉपिक है कि हम किसी भी फोल्डर या फाइल पे परमिशंस कैसे लगाते हैं। आज हम सीखेंगे किसी भी फाइल या फोल्डर पे परमिशंस कैसे लगाते हैं। दोस्तों चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देखो, ls कमांड चलाओगे तो आपको कंटेंट मिलेगा, डेटा मिलेगा, कौन कौन सा डेटा है। देखो यहाँ पे डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ll करेंगे लिस्टिंग के लिए, तो यहाँ से हमें पता लगता है कि कौन सा फोल्डर पे कौन सा परमिशंस लगा हुआ है। दोस्तों आप देख सकते हो कौन से फोल्डर पे कौन सा परमिशंस लगा हुआ है। सबसे पहली चीज कि आप फोल्डर और फाइल को कैसे यहाँ पे पहचानोगे। तो सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे इस फोल्डर के स्टार्टिंग में, इस डेटा के स्टार्टिंग में डी लगा हुआ है। तो डी से हमारी डायरेक्टरी हो जाती है, यानी फोल्डर हो जाता है। तो हम इसको फोल्डर बोल सकते हैं। ये देखो आप, ये सभी के स्टार्टिंग पॉइंट पे डी लगा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों, यानी ये डायरेक्टरी यानी फोल्डर हुआ। हम एक फाइल बना लेते हैं। ये देखो दोस्तों, इसके स्टार्टिंग में डी नहीं लगा है, तो हम पहचान सकते हैं कि ये फाइल है, फोल्डर नहीं है, यानी डायरेक्टरी नहीं है, ये है फाइल। सबसे पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज ये आती है कि किसी भी फोल्डर या किसी भी फाइल पे परमिशंस क्या है। सबसे पहले मैं आपको परमिशंस के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है। आप देख सकते हो दोस्तों, बाय डिफॉल्ट जो होता है 4 to 1 होता है। परमिशंस के तरीके जो होते हैं वो ऐसे होते हैं 4 to 1। 4 यानी रीड, 2 मतलब W यानी राइट, 1 मतलब X यानी एग्जीक्यूट। तो रीड, राइट, एग्जीक्यूट, जब हम इन तीनों को मिला देंगे तो ये 7 हो जाता है, यानी 4 to 1 मतलब 7। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 to 1 मतलब 7। अब जब इसको हमने मिला दिया तो इसको भी मिला देते हैं, RWX। ये देख सकते हो आप, RWX, फिर उसके बाद कॉमा लगा हुआ है। तो RWX यानी 7 मतलब फुल परमिशन, 7 यानी फुल परमिशन। और 777 देते हो तो भी वो फुल परमिशन है, लेकिन 777 कहाँ पे देना है वो आपको अभी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लो, 4 to 1 यानी 4 मतलब रीड, 2 मतलब राइट, 1 मतलब एग्जीक्यूट। अब इसको आपस में मिला दोगे तो 4 to 1 यानी 7, RWX यानी 7, यानी इसको 7 की परमिशंस है। RWX यानी रीड, राइट, एग्जीक्यूट की परमिशंस है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं इसमें। LL, अब ये डेस्कटॉप फोल्डर है, यानी डायरेक्टरी है। इस पे हम परमिशंस चेक करेंगे। आप देख सकते हो रीड, राइट, एग्जीक्यूट। अब डी को छोड़ दीजिए, वो डी यानी डायरेक्टरी होता है, उसको आप छोड़ दीजिए। ये तीन पार्ट में आपको दिखेगा, 1 2 3, यानी 3 पार्ट में आपको दिखेगा परमिशन। आप देख सकते हो रीड, राइट, एग्जीक्यूट, रीड, राइट, एग्जीक्यूट, रीड, राइट, एग्जीक्यूट, यानी 3 पार्ट में ये परमिशंस दिए गए हैं। रीड, राइट, एग्जीक्यूट मतलब R मतलब 4, W मतलब 2, X मतलब 1, यानी 4 to 1 यानी 7 7 7, यानी 777 की परमिशंस है, यानी रीड, राइट, एग्जीक्यूट, रीड, राइट, एग्जीक्यूट। ये तो हो गया। अब इस फोल्डर पे चलते हैं, देखते हैं क्या परमिशंस है। डी को हम छोड़ देते हैं। रीड, राइट, एग्जीक्यूट, आप देख सकते हो रीड, राइट, एग्जीक्यूट, रीड डैश एग्जीक्यूट, यहाँ पे भी है रीड डैश एग्जीक्यूट, यानी कि ये जो डैश लगा हुआ है यहाँ पे कोई परमिशंस नहीं है। आप लोगों को ये याद रखना होगा कि ये जो डैश लगा होता है यहाँ पे कोई परमिशंस नहीं होती। अब यहाँ पे देख सकते हो 4 to 1 यानी 7,
रीड राइट एग्जीक्यूट R-X, यानी ये डैश जो है यहाँ कोई परमिशन नहीं है, तो यहाँ पे 4 और 1 है, यानी ये 5 का परमिशन है। और ये भी है R-X, यहाँ पे भी सिर्फ 5 की परमिशन है, तो ये रीड कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। आप देख सकते हो R मतलब रीड कर सकता है, X मतलब एग्जीक्यूट कर सकता है। और जो ये पहला वाला है ये RWX, यानी ये रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों कर सकता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। अब तो ये तो हो गया, परमिशंस जो होता है वो 4 to 1 की सीरीज में होता है। 4 यानी रीड, 2 मतलब राइट और 1 मतलब एग्जीक्यूट, तीनों को मिला देंगे तो 7 हो जाता है। अब इस फोल्डर पे ये 755 यानी 755 की परमिशंस है। अब दोस्तों आपके मन में ये चल रहा होगा कि ये परमिशंस तो लगा हुआ है, लेकिन एक्सेस कौन करेगा, कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे ये परमिशंस को हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। अब आती है बात ABC 1। आप देख सकते हो यहाँ पे ABC 1। सबसे पहला होता है आपका ऑनर, जिसने फाइल को क्रिएट किया। दूसरा होता है ग्रुप ऑनर, मतलब ये इस ऑनर ने इस ग्रुप ऑनर को परमिशंस दी है कि तुम इस फोल्डर के ग्रुप ऑनर बन सकते हो। ऑनर तो ये है ही, क्योंकि इसने ही क्रिएट किया। अब इसका जो प्रोसेस होता है ये किसी को भी ग्रुप ऑनर बना सकता है। तो ABC 1 करके एक यूजर है जिसको इसने ऑनरशिप दी है ग्रुप ऑनर की। अब इस ABC के अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे। ये एक एम्प्लॉय हो गया यानी मेंटर हो गया, और इसके अंडर में 10 लोग हैं। तो इस ग्रुप को ये परमिशन दे दिया। अब देखो बात आती है, पहला जो होता है ऑनरशिप, उसकी परमिशन ये होती है तीनों, रीड राइट एग्जीक्यूट, यानी इसको फुल परमिशन है। इस फोल्डर पे RWX का परमिशन है, और उसको पहला वाला कौन एक्सेस करेगा, आपका ऑनर जिसने फाइल क्रिएट किया है। अब ग्रुप ऑनर को इसने क्या परमिशन दे रखी है, इस ऑनर ने इस ग्रुप ऑनर को क्या परमिशन दे रखी है इस फोल्डर पे। तो आप देख सकते हो R-X यानी रीड और एग्जीक्यूट, ये जो ग्रुप ऑनर है इस फोल्डर पे, ये ग्रुप ऑनर इस फोल्डर पे सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट नहीं कर सकता। राइट यानी चेंजेस। ये आप देख रहे हो, ऑनर ने इस ग्रुप ऑनर को इस फोल्डर पे सिर्फ और सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट की परमिशंस दी है, राइट की नहीं दी है। अब ये हो गया ऑनरशिप, ये हो गया ग्रुप ऑनर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो तीसरा आता है ये आता है अदर्स। मतलब कि एक तो हो गया कि आप ऑनर हो, तो दूसरा ये हो गया कि आपके कंपनी में कुछ सीनियर्स बंदे हैं, उनमें से किसी एक को आपने मेंटर बनाया और उसको बना दिया ग्रुप ऑनर इस प्रोजेक्ट का। अब ये ग्रुप ऑनर अपने अंडर में जितने भी लोगों को रखा हुआ है वो सबको परमिशंस दे देगा कि इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। लेकिन यहाँ पे ऑनर ने ये बता रखा है कि ग्रुप ऑनर को सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट की परमिशंस होगी, यानी कि इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनको सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट की परमिशंस दी गई है, राइट की नहीं दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनर ने इसको परमिशन दी है कि इस प्रोजेक्ट पे, ये जो डॉक्यूमेंट्स करके प्रोजेक्ट है, इस पे सिर्फ आप रीड और एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते। और ये जो अदर्स होते हैं, इसमें से आपका एक CS डिपार्टमेंट है जिसमें किसी एक बंदे को मेंटर बना के उसको ग्रुप ऑनर बना दिया। आपके कंपनी में IT भी डिपार्टमेंट होगा, तो IT डिपार्टमेंट को हम थर्ड पार्टी मान लेते हैं, यानी कि थर्ड, ये जो ऑनरशिप होता है ये थर्ड वाला है। तो इनको कभी कभी काम पड़ता है, IT वालों को कभी कभी काम पड़ता है इस प्रोजेक्ट पे आने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनको भी रीड और एग्जीक्यूट की परमिशंस दी गई है। यहाँ पे दोस्तों आप देखो कि ऑनर ने क्या किया है कि एक तो जो ग्रुप ऑनर जिसको बनाया उसको भी परमिशन रीड और एग्जीक्यूट की दिया है,
और जो अदर्स हैं, आईटी डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जो इस प्रोजेक्ट को कभी कभी एक्सेस करता है या कभी ज़रूरत पड़ गई तो वो भी इसमें इस प्रोजेक्ट पे जब आएंगे तो वो सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे रीड और एग्जीक्यूट क्या होता है, रीड राइट क्या होता है, ऑनरशिप क्या होता है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं, डेस्कटॉप फोल्डर को ले लेते हैं। इसका हम सबसे पहले परमिशंस चेंज करेंगे। हम ये चाहते हैं कि जो ऑनर है उसका परमिशन हम रीड राइट एग्जीक्यूट कर दें, यानी सेव इन कर दें, क्योंकि इसने फोल्डर बनाया है, क्रिएट किया है, तो इसको पूरा परमिशन देते हैं। अब जो ये ग्रुप है, इसमें ग्रुप ऑनर जो है, अब ये ऑनर चाहता है कि इस ग्रुप ऑनर को भी हम, अभी इसमें तो इसने फुल परमिशन दे रखा है ग्रुप ऑनर को, अब ये ग्रुप ऑनर चाहता है कि इसको रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन हो इस प्रोजेक्ट पे और राइट की परमिशन ना हो। रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन हो इस प्रोजेक्ट पे सिर्फ ग्रुप ऑनर को, और जो हमारे अदर आईटी डिपार्टमेंट वाले हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले हैं, उनको हम जो परमिशन देंगे वो फुल का ही रखेंगे कि वो सब इसको फुल एक्सेस कर सकते हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा ग्रुप ऑनर है, हम इसको सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, राइट नहीं कराना चाहते। तो चलिए दोस्तों, एक कमांड होता है ch मोड। ch मोड से 7 देते हैं। चेंज मोड, इसका जो ch मोड से हम चेंज मोड करते हैं, यानी कि हम परमिशंस को चेंज करते हैं। 7 दे देते हैं। सबसे पहला किसका हुआ? ऑनर का। आप देख सकते हो ये जो एबीसी ऑनर है जिसने फाइल या फोल्डर क्रिएट किया है, ऑनर का। सेकंड आता है हमारा ग्रुप ऑनर, तो उसको हम रीड और एग्जीक्यूट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो रीड और एग्जीक्यूट यानी कि 4 और 1। 4 यानी रीड, 2 मतलब राइट और 1 मतलब एग्जीक्यूट। तो हम 4 और 1 का देंगे, यानी 5 का। और बाकी हमारा जो अदर्स हैं उनको हम फुल परमिशन देते हैं, यानी 7 5 7। और किस प्रोजेक्ट पे देना है? ये डेस्कटॉप है। एंटर कर देते हैं। अब चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, रीड राइट एग्जीक्यूट ये हमारा ऑनर का हो गया, और रीड और एग्जीक्यूट ये हमारा ग्रुप ऑनर का हो गया। यानी ये रीड और एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट नहीं कर सकता। और अदर्स जो है वो हमारा रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक बढ़िया सा और ट्रिक बताता हूँ आपको। होप कि वो आपको समझ में आ गया होगा। डेस्कटॉप के अंदर चलते हैं, 1-2 डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। राम, अब राम के अंदर चलते हैं मोहन, सॉरी mkdir मोहन। एक सेकंड, cd राम में पहले चलते हैं, यहाँ पे क्रिएट करते हैं मोहन। ठीक है दोस्तों, अब हम बाहर आ गए वापस। यहाँ से हम पहले ll करेंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो परमिशन से पहले बताया था वैसे ही है। अब हम चाहते हैं कि ये जो ग्रुप ऑनर है इसको भी हम फुल परमिशन दे दें, ग्रुप ऑनर को फुल परमिशन दे दें और अदर्स को कुछ भी ना दे, ना वो रीड कर सके, ना राइट कर सके, ना एग्जीक्यूट कर सके। तो चलिए दोस्तों, ch मोड 7 देखो, पहला होता है ऑनर का फुल परमिशन, हम ग्रुप ऑनर को भी दे रहे हैं फुल परमिशन, अदर को हम दे रहे हैं 0, यानी कुछ भी नहीं। डेस्कटॉप। अब ll करिए। यहाँ पे आप देख सकते हो रीड राइट एग्जीक्यूट, यानी ऑनर और ग्रुप ऑनर दोनों को फुल एक्सेस है। और अदर्स के स्थान पे आप देख सकते हो कि ट्रिपल डैश आ रही है, यानी कि यहाँ पे कुछ परमिशन नहीं है, तो अदर्स इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हो। अब दूसरी बात ये आती है कि ये डेस्कटॉप के अंदर अभी हमने एक फोल्डर क्रिएट किया, डायरेक्टरी। तो क्या हमने जो परमिशंस दिया है ये अदर्स पे 3 हटा के और इन पे
सबसे पहले इन पे r-x था और यहाँ पे फुल परमिशन था अदर पे। तो क्या हमारा डेस्कटॉप के अंदर जो फोल्डर है वहाँ पे भी चेंजेस हुए होंगे? चलिए चेक कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे ये कोई परमिशंस नहीं है इस पे अदर्स का, लेकिन यहाँ पे रीड और एग्जीक्यूट का है। चलिए हम राम में भी चल के देख सकते हैं, मोहन में, मोहन भी आप देख लो, रीड और एग्जीक्यूट का है। यहाँ पे परमिशन चेंज नहीं हुआ, सिर्फ बाहर इसी फोल्डर पे चेंज हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 परमिशन है, लेकिन अंदर आप मोहन पे देख सकते हो रीड और एग्जीक्यूट का है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, chmod -R अगर आप लगाते हो, इस ऑप्शन को अगर आप लगाते हो 770, ये परमिशन आप देते हो डेस्कटॉप यानी इस प्रोजेक्ट को, एंटर। अब चलिए देखते हैं डेस्कटॉप के अंदर। यहाँ आप देख सकते हो परमिशन चेंज हो गई है, क्योंकि हमने ग्रुप ऑनर को और ग्रुप ऑनर दोनों को फुल परमिशन दिया है, अदर्स को 0। राम में चल के भी देख लेते हैं, LL, यहाँ पे भी देख सकते हो आपका 0 है। तो यहाँ से आपको परमिशंस पता लग गया कि कैसे देते हैं, बताती है ऑनरशिप की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ऑनरशिप कैसे चेंज करते हैं। जैसा कि बताया, ये ऑनर होता है, ये ग्रुप ऑनर होता है। तो ये डेस्कटॉप एक फोल्डर है जिसका ऑनर है ABC और ग्रुप ऑनर है ABC1। तो हम ग्रुप ऑनर को कैसे चेंज करते हैं वो आज देखेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ABC1 है ना, हम इसको ABC2 देके और बाकी डेस्कटॉप फोल्डर का पाथ दे देंगे कि जिस पाथ पे वो है उसका ऑनर और ग्रुप ऑनर चेंज हो जाए। तो हमें अभी ग्रुप ऑनर चेंज करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, एंटर कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका ग्रुप ऑनर अभी ABC1 है, LL करेंगे, आप देख सकते हो ABC2 हो गया। इसी हिसाब से हम ऑनर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको हम ABC1 कर देते हैं, इसको ABC2, एंटर कर देंगे और आप देख सकते हो अभी ABC2 है डेस्कटॉप फोल्डर का। LL करेंगे तो ABC2 ABC1, इस हिसाब से हम ऑनरशिप को चेंज कर सकते हैं। और डेस्कटॉप के अंदर भी चल के हम देख लेते हैं कि क्या। अब देखिए ABC2 ABC1, ABC अदर में आ गया तो उसको परमिशन डिनाइड बोल रहा है। मैंने बताया था कि अगर अदर पर्सन इसको एक्सेस करेगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। यहाँ पे हम वापस से ABC को परमिशन दे देते हैं और अब चलते हैं डेस्कटॉप में। LL, यहाँ पे देख लीजिए ABC है, क्योंकि ABC ने ही क्रिएट किया था। यहाँ पे परमिशन चेंज नहीं हुआ। आप देख सकते हो बाहर इस डेस्कटॉप का जो परमिशन है ऑनरशिप ABC1 है, लेकिन डेस्कटॉप के अंदर का चेंज नहीं हुआ ऑनरशिप ABC। मैंने बताया था दोस्तों कि आपको ऑनरशिप परमिशंस चेंज करना है तो आपको कैपिटल R ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों ABC1 चेंज हो गया। यहाँ पे देखो आप, ऑनर मैंने रखा ABC, ग्रुप ऑनर ABC1। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।